वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन 12th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड राजा किसान और नगर को कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वन लाइन आंसर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी? वह कटक वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन निम्न में से किसके राजकवि थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के राजकवि या दरबारी कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार निम्न में से किसने करवाया था? तो सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अकुंतर निकाय और जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? तो अशोक के अधिकांश अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था? अर्थशास्त्र का रचयिता जो है चाणक्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका की रचना किसने की थी? इंडिका की रचना मेगस्थनी द्वारा की गई। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की? तो धम्म महामात्र या धम्मामात्र की नियुक्ति अशोक द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? तो कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किन्होंने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है हरिसेन द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण जनपद मगध था। मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रेरणा स्रोत माना था? तो अशोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना है हरिसेन द्वारा की गई थी। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? तो मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी में सबसे पहले डाले एवं प्रयोग किए गए चांदी और तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे? तो आहत सिक्के कहलाते थे, क्योंकि इन पर चोट मार करके निशान आदि बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? तो कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के लिए देवानाम पीए उपाधि का प्रयोग हुआ है? तो अशोक के लिए। जनपद शब्द का प्रयोग हमें किन दो भाषाओं में मिल पाता है? तो प्राकृत और संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु तथा अशोक जैसे शासकों के नाम किन अभिलेखों से प्राप्त हुए? तो प्राकृत अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन लाइन क्वेश्चन, शासकों की प्रतिमा और नाम के सिक्के सर्वप्रथम किस राजवंश के शासकों ने जारी किए थे? तो कुषाण राजवंश के
शासकों अथवा राजाओं ने। मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? तो मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कब और किस वंश के राजाओं ने जारी किए? तो कुषाण राजाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी में सूर्यदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार किस शक राजा ने करवाया था? तो रुद्रदमन, शक शासक रुद्रदमन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख अभिलेख कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर उसका क्या नाम लिखा है? अशोक के अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी नाम लिखा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला मौर्य सम्राट कौन था? तो सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 4 महाजनपदों के नाम उनकी राजधानी सहित लिखिए। तो अंग और उसकी राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगीर, काशी और राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व किसे मगध की राजधानी बनाया गया था? 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध महाजनपद के सबसे शक्तिशाली होने के 2 प्रमुख कारण बताइए। तो पहला कारण है वहाँ की जो ज़मीन उपजाऊ है, इसलिए खेती की अच्छी उपज होना और लोहे की खदानों की उपलब्धता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के लिए 2 प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो प्रथम स्रोत है कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। सेकंड है मेगस्थनीज द्वारा लिखित इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों का उल्लेख कीजिए। यानी जो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र या राजधानियाँ कौन कौन सी थी? तो सबसे मेन जो है मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तौसाली और स्वर्णगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पाधिकारम क्या है? शिल्पाधिकारम तमिल महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति का ऐतिहासिक महत्व बताइए। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की विजयों, चारित्रिक विशेषताओं की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की थी? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 321 में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं साहित्य, सिक्के, अभिलेख और हरिश्चंद्र द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति गुप्त साम्राज्य के बारे में जानने के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक ग्रंथों का क्या महत्व है? इनसे राजाओं और प्रजा के संबंधों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति के बारे में आप क्या जानते हैं? मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है, जिसका संबंध कानून से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त कौन थी? प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जिसका वंश है वाकाटक वंश से संबंधित थी। जातक कथाएं अथवा जातक कहानी क्या है? तो जातक कथाएं जो है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों के संकलन को जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश की किस शासिका ने भूमिदान किया था और क्यों किया था? तो गुप्त वंश की प्रभावती गुप्त ने भूमिदान किया था क्योंकि वह रानी थी। हर्षचरित की रचना किसने की थी? हर्षचरित जो है बाणभट्ट द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी से क्या अभिप्राय है?
उत्पादकों और व्यापारियों के संघ श्रेणी कहलाते थे। उत्पादकों और व्यापारियों के संघ श्रेणी कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के सबसे भव्य सिक्के प्रचुर मात्रा में किन सम्राटों ने जारी किए थे? तो गुप्त सम्राटों द्वारा सोने के सिक्के प्रचुर मात्रा में जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गण और संघ नामक राज्यों में कौन शासन करता था? लोगों का समूह जो है गण अथवा संघ नामक राज्यों में शासन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद के राजा का प्रमुख कार्य क्या था? किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूल करना महाजनपद के राजा का प्रमुख कार्य था। मगध राज्य के 3 शक्तिशाली राजाओं के नाम लिखिए। मगध के 3 शक्तिशाली राजाओं में प्रमुख हैं बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद के नाम आते हैं। अशोक के प्राकृत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलकम में किन सरदारियों का उदय हुआ? तमिलकम में चोल, चेर तथा पांड्य सरदारियों का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के सरदारों तथा सरदारियों की जानकारी किससे मिलती है? प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में संग्रहित कविताओं से सरदारों तथा सरदारियों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवपुत्र की उपाधि किन शासकों ने धारण की थी? तो कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रयाग प्रशस्ति का अन्य नाम इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में राजाओं और प्रजा के बीच रहने वाले तनावपूर्ण संबंधों की जानकारी किससे मिली है? तो जातक कथाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रहार से आप क्या समझते हैं? अग्रहार वह भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था, यानी कि ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि अग्रहार कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी से क्या आशय है? उत्पादक एवं व्यापारियों के संघ श्रेणी कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानात्मक अभिलेखों से क्या अभिप्राय है? इनमें धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का विवरण होता था, यानी कि दानात्मक अभिलेखों में दान में दिए गए, धार्मिक संस्थाओं को दान में दिए गए भूमि आदि का विवरण होता था। इस युग में भारत से रोमन साम्राज्य को किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता था? काली मिर्च जैसे मसालों, कपड़ों, जड़ी बूटियों आदि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रेंस नामक ग्रंथ का रचयिता कौन था? एक यूनानी समुद्री यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे पहले किन सिक्कों का प्रयोग हुआ था? तो चांदी और तांबे के आहत सिक्कों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं? मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। पंजाब और हरियाणा में प्रथम शताब्दी ईस्वी में किन कबायली गणराज्यों ने सिक्के जारी किए थे? तो युद्धीय गणराज्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद की 2 प्रमुख विशेषताएं क्या थी? प्रथम, अधिकांश महाजनपदों का पर राजा का शासन होता था और प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो किले से घेरी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। तो 2 सिद्धांत हैं, बड़ों के प्रति आदर और सन्यासियों तथा ब्राह्मणों के प्रति उदारता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों की लिपियों को किस विद्वान ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की और कब की थी? तो सर्वप्रथम 1838 में जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेखों की लिपियों को पढ़ने में सफलता
मिली थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख किन भाषाओं में लिखे गए? अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में हैं तथा पश्चिमोत्तर में मिले अभिलेख अरेमाइक और तथा यूनानी भाषा में है। यानी कंधार से जो प्राप्त हुए हैं अभिलेख, जिनका नाम सारे कुन्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है, और मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका और अशोककालीन अभिलेख तथा जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथ जो हैं मौर्य वंश के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोतों में से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज ने सैन्य गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी समितियों का उल्लेख किया है? तो मेगास्थनीज ने सैन्य गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति तथा 6 उपसमितियों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने अशोक को प्रेरणा का स्रोत क्यों माना? अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली, परिश्रमी, विनम्र, उदार एवं दानशील शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था तथा किस शक राजा ने इसकी मरम्मत या जीर्णोद्धार करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल ने करवाया था तथा शक शासक रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत या जीर्णोद्धार करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महिला शासिका द्वारा किया गया भूमिदान का उदाहरण बिरला उदाहरण माना जाता है? तो वाकाटक वंश की शासिका प्रभावती गुप्त द्वारा किया गया भूमिदान बिरला उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शासकों द्वारा किए जाने वाले भूमिदान के 2 कारण लिखिए। तो शासकों द्वारा किए जाने वाले भूमिदान के 2 कारणों में से भूमिदान कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी और भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरों की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थी और प्राय सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित के बारे में आप क्या जानते हैं? हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। इसके लेखक बाणभट्ट थे जो हर्षवर्धन के राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहत या पंचमार्क क्या है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चांदी के बने सिक्कों को आहत अथवा पंचमार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के दम से आप क्या समझते हैं? अशोक ने अपनी प्रजा की उन्नति के लिए कुछ नैतिक नियमों के पालन पर बल दिया, इन्हें दम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातक कथाओं के अनुसार राजा और प्रजा के बीच तनावपूर्ण संबंधों के 2 कारण लिखिए। तो राजा अपनी प्रजा पर भारी कर लगाते थे और लुटेरों की लूटमार से लोगों में असंतोष व्याप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृहपति कौन था? गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली स्त्रियों, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक जैन और बौद्ध विद्वानों के अनुसार मगध के शक्तिशाली महाजनपद बनने के क्या कारण थे? मगध के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, महाबदनंद अत्यंत महत्वाकांक्षी थे तथा उनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे 5 जनपदों के नाम लिखिए जिनके नाम जैन और बौद्ध ग्रंथों में मिलते हैं। तो 5 महाजनपद हैं वज्जी, मगध, कौशल, कुरु और पांचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणराज्य की 2 विशेषताएं बताइए। गणराज्य में कई लोगों का समूह शासन करता था और इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था।
अशोक के धर्म के 4 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो 4 सिद्धांत जो हैं, बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों तथा दासों के साथ उदार व्यवहार और दूसरों के धर्मों का आदर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों में किन के क्रियाकलापों एवं उपलब्धियों का उल्लेख होता है? अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियों, क्रियाकलापों एवं विचारों का उल्लेख होता है जो उन्हें बनवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। इस काल में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ और इस काल में 16 महाजनपदों का भी उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लिपियों का जिक्र करें जिन्हें सम्राट अशोक के अभिलेखों में उपयोग किया गया था और अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे गए? अशोक के प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में तथा पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। नदियों की देखरेख करना, भूमि मापन का काम करना। मौर्य साम्राज्य क्यों महत्वपूर्ण था? 2 बातों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था जिसकी संभावना बड़ी चुनौतीपूर्ण थी। मौर्य काल में वास्तुकला एवं मूर्तिकला का अत्यधिक विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की 2 त्रुटियों का उल्लेख कीजिए। मौर्य साम्राज्य केवल 150 वर्षों तक ही अस्तित्व में रहा और यह साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था। ये जो है 2 त्रुटियां मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था? इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है? तो अर्थशास्त्र का रचयिता जो कौटिल्य था, इसमें मौर्यकालीन सैनिक और प्रशासनिक गठबंधन, प्रशासनिक संगठन तथा सामाजिक अवस्था के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी इतिहासकारों के अनुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के पास कितनी सेना थी? चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार तथा 9,000 हाथी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत में सरदार कौन होते थे? सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार के 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। 2 कार्य हैं, विशेष अनुष्ठान का संचालन करना और युद्ध के समय सेना का नेतृत्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में उपज बढ़ाने के तरीकों का उल्लेख कीजिए। हल का प्रचलन, कुओं, तालाबों, नहरों के माध्यम से सिंचाई करना जो है उपज बढ़ाने के तरीके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के काल में ग्रामीण समाज में पाई जाने वाली विभिन्नताओं का उल्लेख कीजिए। तो इस युग में भूमिहीन खेतिहर मजदूर, छोटे किसान और बड़े बड़े जमींदार अस्तित्व में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस युग में भूमि कर के संबंध में ब्राह्मणों को कौन सी सुविधाएं प्राप्त थी? ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य कर नहीं वसूले जाते थे। ब्राह्मणों को स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों की क्या महत्ता है? अशोक के अभिलेखों से अशोक की शासन व्यवस्था, उसके शासन साम्राज्य विस्तार, धर्म प्रचार आदि कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है।